भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अत्र ये विविदन्ते वै आयास लघु दर्शनात् फलानाम गौरवाच्चापि ते यान्ति नरकम बहु। अर्थात नाम कीर्तन में परिश्रम तो थोड़ा ही होता है, किंतु फल भारी से भारी प्राप्त होता है। यह देखकर जो लोग इसकी महिमा के विषय में तर्क वितर्क उपस्थित करते रहते हैं, वे अनेकों बार नरक में पड़ते हैं। नाम जाप की महिमा को बताता हुआ पद्म पुराण के स्वर्ग खंड का यह महत्वपूर्ण श्लोक था। मोक्ष या मुक्ति आदि के भी पूर्व हमें बंधन को विस्तार से जानना चाहिए। जिसे वास्तविक रूप से बंधन का ज्ञान है, वही उससे मुक्त हो सकता है, क्योंकि बंधन कल्पित होते हैं। किसी ने आपको बांध नहीं रखा है। जितने भी बंधन हैं वो कल्पित बंधन है, और हर व्यक्ति के बंधन भी भिन्न भिन्न है। हर जीव का अलग अलग विषयों में राग द्वेष है ना। आपका जिससे रागात्मक रूप से जुड़ाव है, आवश्यक नहीं है किसी अन्य व्यक्ति का भी उसके साथ रागात्मक जुड़ाव हो सकता है उस व्यक्ति वस्तु स्थान में वह द्वेषात्मक बुद्धि रखता हो। सामान्य शब्दों में कहें तो प्रियता प्रियता, पसंद नापसंद, ये सब भिन्न होती है ना, सभी की भिन्न भिन्न है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बंधन की बात हो रही थी और बात पसंद नापसंद, प्रियता प्रियता पे आ गई। आप बहुत गहराई से विचार करेंगे तो राग भी हमें बंधन में डाल रहा है और द्वेष भी हमें बंधन में डाल रहा है। प्रियता अप्रियता ये दोनों बंधन कारक हैं। इसको बहुत गहराई से आपको समझना होगा। प्रकृत्याद्यष्ट बंधेन बद्धो जीवः स उच्यते, प्रकृत्याद्यष्ट बंधेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृत्यादिवशीकारो मोक्ष इत्युच्यते स्वतः, बद्ध जीवस्तु निर्मुक्तो मुक्त जीवः स कथ्यते। अर्थात प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। अभी आप प्रकृति के वश में हैं। जब प्रकृति आपके वश में हो जाए तो वही स्थिति मोक्ष कहलाती है। बंधन आगंतुक है, बंधन आने जाने वाला है, और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। मोक्ष इत्युच्यते स्वतः, मोक्ष सदैव रहने वाली स्थिति है। बंधन आने जाने वाला है। आप सदैव से बंधन में नहीं थे, आपका वास्तविक स्वरूप तो कुछ और है। बद्ध जीवस्तु निर्मुक्तो मुक्त जीवः स कथ्यते। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है, बद्ध यानी बंधा हुआ जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। यद्यपि मुक्त हो जाने के बाद जीव संज्ञा रह नहीं जाती है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए ऐसा कहा गया कि मुक्त जीवः स कथ्यते। वही जीव मुक्त है जो बंधनों से, जिनमें वो बंधा हुआ था, उससे वो मुक्त हो गया, वही मुक्त जीव है। ये जो श्लोक मैंने बोले ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 18वें अध्याय में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। प्रकृत्याद्यष्ट बंधेन, जो प्रकृति आदि 8 बंधन है, प्रकृत्याद्यष्टक जिसे बोलते हैं, उन्हीं में बंधा हुआ वह जो जीव है वह बद्ध कहलाता है, वो बंधन से युक्त है। और जो इन प्रकृति आदि 8 बंधनों से छूटा हुआ है वही मुक्त है। बहुत सरल शब्दों में यहाँ पर शिव महापुराण में समझाया जा रहा है। और आगे यह भी बताया जा रहा है कि प्रकृति आदि को जो वश में कर लेता है, अभी जीव तो स्वयं प्रकृति के वश में है, जन्म मरण के चक्र के वश में आप हैं ना अभी। तो वही स्थिति है कि प्रकृति ने आपको वश में कर रखा है अभी। आप जब प्रकृति को वश में कर सकें तो उस स्थिति का नाम मोक्ष है। बंधन आने जाने वाला है और इसका आप अपने जीवन में अनुभव भी करते हैं, लेकिन बस भूले बैठे हुए हैं, उस पर ध्यान नहीं देते आप। बहुत गहराई से आप सोचें तो आपको पता चलेगा कि बहुत से बंधन जो कल्पित थे पहले, जीवन में ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। व्यक्ति वस्तु स्थान वो कोई भी हो सकता है, उससे एक समय बहुत लगाव था, बहुत प्रगाढ़ता थी, अब बहुत दूरी हो गई। अब आप उसके बंधन में नहीं बंधे हैं, अब उसकी स्मृति भी नहीं आती, उससे कोई लेना देना नहीं रह गया। उसी प्रकार पहले जो समय बीत गया उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति वस्तु स्थान थे जो आज वर्तमान में मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐसा आप सब लोग अनुभव कर सकते हैं अपने अपने विषय में। लेकिन जो समय बीत गया तब उनसे परिचय भी नहीं था, उनका आपके जीवन में कोई स्थान ही नहीं था। लेकिन कालांतर जैसे जैसे हो रहा है, समय का परिवर्तन जैसे जैसे हो रहा है, तो नए नए बंधन आते हैं और कुछ पीछे के पुराने बंधन छूटते जाते हैं। ये सब बहुत अनुभवतीत बातें हैं, ये कहीं पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगा।
ये सब स्वयं अनुभव करने वाली बातें हैं। और ऐसा भी होता है कि संपूर्ण जीवन में कोई बंधन बहुत अधिक गहरा होता है, वो बना रह जाता है। कोई ना कोई बंधन तो हर समय आपको बांधा हुआ है। आप ये विचार करें, किसी से निवृत्त हो रहे हैं तो किसी में प्रवृत्त हो रहे हैं, किसी में निवृत्त हो रहे हैं, किसी में प्रवृत्त हो रहे हैं, हर समय यही हो रहा है। मोक्ष स्वतः सिद्ध है। मोक्ष बिल्कुल निर्विकारी अवस्था है, त्रिगुणों से परे की अवस्था है। त्रिगुण के आप भीतर हैं तो आप जन्म मरण के चक्र के दायरे में हैं। त्रिगुणों से छूट जाना, गुणातीत स्थिति का नाम ही मोक्ष है। और मोक्ष जीते जी ही सुलभ है, मरने के बाद इसकी कोई व्यवस्था नहीं। मोक्ष के लिए जीते जी ही प्रयास किया जाता है और उसे प्राप्त किया जाता है। आत्म साक्षात्कार वाली स्थिति। कहने का यह आशय है कि देह का आश्रय लेकर के वह जीव रहता है, लेकिन वह मुक्तात्मा होता है। चूंकि प्रकृति का नियम निभाना है, जितनी श्वासें शेष हैं उसको पूर्ण करना है, लेकिन वह स्थित प्रज्ञ है। उसे जहां स्थित होना है वह है। शरीर छूट जाना एक दिन एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि उसने जीते जी वह वस्तु उपलब्ध कर ली। यही है मोक्ष। मृत्यु के बाद मोक्ष की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद आप प्रयास कहां कर पाएंगे। मोक्ष के लिए प्रयास करने का अधिकारी मनुष्य तन है, मनुष्य देह। इस बात को समझने का प्रयास करें। मृत्यु के बाद इसके लिए कैसे प्रयास किया जा सकता है? इसके लिए तो जीते जी ही प्रयास किया जाएगा, और जीते जी ही उस स्थिति को उपलब्ध किया जाना, यही आत्म साक्षात्कार है। इसके नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, विभिन्न प्रकार की मुक्तियां भी हैं। वह सब मृत्यु उपरांत की बातें हैं। लेकिन जो मोक्ष होता है, जो आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, आत्म तत्व की उपलब्धि, परम तत्व की प्राप्ति, जो ये बातें हैं, जो आप अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होना चाहते हैं, यह मार्ग थोड़ा अलग है। यह जीते जी ही हो सकता है। मृत्यु के बाद कौन आत्म साक्षात्कार करेगा? मृत्यु के बाद इसकी व्यवस्था नहीं। हाँ, जो अन्य प्रकार की मुक्तियां हैं वह उस जीव को मनुष्य देह छूट जाने के बाद प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जो आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो गया तो वह जीते जी ही मुक्त आत्मा है, बस अपने श्वासों की औपचारिकता को पूर्ण कर रहा है। तो यह अंतर है, यह बारीक सा अंतर आप समझें, जो मुक्ति और मोक्ष आदि की बातें हैं। मैं बस व्यापक रूप से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी लोक की प्राप्ति करना या अपने इष्ट की प्राप्ति करना, यह सब अलग बातें हैं। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता है, इसकी प्रक्रिया जीते जी ही आप कर सकते हैं। अन्य प्रकार की मुक्तियां हैं वह मृत्यु उपरांत प्राप्त होती हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार करना, जो वास्तविक रूप से बंधन से मुक्त होने की प्रक्रिया है, उस परम तत्व का परिचय प्राप्त हो जाना, यही वो सबसे श्रेष्ठ स्थिति है जो आप हर प्रकार के बंधनों से विमुक्त हो सकते हैं। तो यह प्रक्रिया तो शरीर यानी मनुष्य देह रहते रहते ही हो सकती है। तो आइए मूल विषय पर आते हैं कि जो यहाँ श्लोक में बताया गया कि जो प्रकृति आदि 8 बंधनों में बंधा हुआ है, तो वो क्या है? प्रकृत्यग्रे ततो बुद्धिरहंकारो गुणात्मकः पंचतन्मात्रमित्येतत् प्रकृत्याद्यष्टकं विदुः। अर्थात प्रकृति, बुद्धि और त्रिगुणात्मक जो अहंकार है हमारा, और जो 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह 8 हो गए ना। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक जो अहंकार है हमारा, सत रज तम से युक्त, ये 3 हो गए। और 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याद्यष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। प्रकृत्याद्यष्टजो देहो देहजम कर्म उच्यते पुनश्च कर्मजो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। अर्थात प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नवीन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। पुनश्च कर्म जो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि प्रकृति आदि 8 तत्व जो ये सब हैं, इन्हीं के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। यही जो प्रकृत्याद्यष्टक बंधन है, इसी से देह अस्तित्व में आता है। किसी भी योनि का वह शरीर हो, उसका देह, उसका शरीर इन्हीं 8 बंधनों के द्वारा अस्तित्व में आता है। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक जो हमारा अहंकार है, और 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 5 तन्मात्राओं के पीछे भी कौन है यह भी ध्यान दें। ये 5 सूक्ष्म तत्व हैं जो 5 ज्ञानेंद्रियों, कौन कौन से? कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक, इनके विषय हैं। शब्द किसका विषय है? कान का विषय है कि नहीं?
कान का विषय है शब्द। 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक कान भी है ना, तो कान ज्ञानेंद्रिय है तो उसका विषय कौन है? शब्द, ध्वनि। स्पर्श जो विषय है वह किसका है? वह त्वचा का विषय है। त्वचा ही त्वगेंद्रिय है ना, उसी का विषय है स्पर्श। रूप रंग आदि जो है यह आंख का विषय है। आंख भी एक ज्ञानेंद्रिय है। जिह्वा जुबान जो हमारी है वह भी एक ज्ञानेंद्रिय है। उसका विषय क्या है? रस यानी स्वाद, खट्टा मीठा तीखा। नाक भी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। नाक का विषय क्या है? गंध। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कान से शब्द, त्वगेंद्रिय से स्पर्श, नेत्रेंद्रिय से रूप, रसेंद्रिय से रस यानी स्वाद, और घ्राणेंद्रिय से गंध, ये जुड़े हुए हैं। आप देखें ना, कान अच्छे स्वरों को, अच्छे शब्दों को सुनना चाहता है, तो अच्छे स्वरों के लिए, अच्छे शब्दों के लिए कान प्रियता रखता है। ये एक बंधन हो गया। देखिए, त्वगेंद्रिय अच्छा स्पर्श करना चाहती है, अच्छे पदार्थों का स्पर्श करना चाहती है, वह उसका बंधन है। नेत्र अच्छे दृश्य देखना चाहती है, प्रिय दृश्य देखना चाहती है, ये भी बंधन है नेत्र का। जिह्वा अच्छे ही रस को चाहती है, एकदम मधुर रस चाहिए, अच्छा स्वाद चाहिए, यह भी बंधन है। जो हमारी नाक है उसे अच्छी सुगंध चाहिए, यह उसका बंधन है। तो बहुत गहराई से आप समझें कि ये जो प्रकृति आदि 8 बंधन है, यह कितनी गहराई से आपको जकड़े हुए हैं। और प्रकृति, बुद्धि और हमारा जो त्रिगुणात्मक अहंकार है, ये 3 भी एक महत्वपूर्ण बंधन है। तो इनका बंधन तो बहुत ही गहरा होता है। 5 तन्मात्राओं वाला जो बंधन है वह तो है ही, लेकिन जो त्रिगुणात्मक अहंकार हमारा है यह भी बंधनकारी है। प्रकृति तो बंधन का साक्षात स्वरूप है ही। तो प्रकृत्याद्यष्टक बंधन को आप समझ गए। अब आगे जो कहा गया कि प्रकृत्याद्यष्ट जो देहो देहजम कर्म उच्यते, अर्थात प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। तो आप ध्यान दें, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह सब किसके गुण हैं? ये 5 महातत्वों के गुण हैं। शब्द किसका गुण है? आकाश का। स्पर्श किसका गुण है? वायु का। रूप यानी दृष्टि, देखने की क्षमता किससे है? अग्नि तत्व। रस किसका गुण है? जल तत्व का। गंध किसका गुण है? पृथ्वी तत्व का। तो इन्हीं 5 तत्वों के समूह से बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और प्रकृति का मेल होता है और शरीर की उत्पत्ति होती है। यही तो कहा जा रहा है प्रकृत्याद्यष्ट जो देहो। इसी प्रकृत्याद्यष्टक के समूह से देह की उत्पत्ति होती है और देहजम कर्म उच्यते, देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर उसी कर्म के प्रभाव से नवीन शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार बारंबार यह प्रक्रिया होती रहती है। पुनश्च कर्म जो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। तो वास्तविक रूप में तो यह बंधन है, इसको समझें आप। मोक्ष, मुक्ति आदि ये सब बातें बहुत लोग करते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें समझना होगा कि हम बंधे कहाँ हैं। इतना जान लेने के बाद भी बहुत से लोगों को यह समझ ही नहीं आता है कि बंधन क्या है। भाई, जीवन अनुकूलता पूर्वक चल रहा है, अच्छा भोजन, अच्छी जीवन शैली, धन, ऐश्वर्य, वैभव, यह परिपूर्ण रूप से जिसको प्राप्त है, तो वह समझ नहीं पाता है कि बंधन क्या है। अब जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता है तो क्या समझ में आएगा कि बंधन क्या है? इसके लिए तो हमें विचार करना पड़ता है। यहाँ पर यही तो कहा जा रहा है कि यह प्रक्रिया बारंबार होती रहती है। कौन सी? कर्म होता है, कर्म के प्रभाव से शरीर प्राप्त होता रहता है और हर शरीर की एक निश्चित समय अवधि होती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई देह ऐसा भी प्राप्त आप कर लेंगे कि वह कभी मरे ही नहीं। सबकी अपनी अपनी आयु होती है और कर्मानुसार आयु घटती बढ़ती भी रहती है। अब सारे मनुष्य 100 साल तक ही थोड़ी जीते हैं, सबकी प्रारब्धानुसार आयु भी निर्धारित है। अब बहुत चतुराई से देखिए, शिव महापुराण में इतना अच्छा वर्णन भगवान वेदव्यास जी ने किया है। सभी चीजों को समेट दिया उन्होंने। पूरी की पूरी प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, 5 तत्वों के जो गुण हैं, इनमें सब कुछ आ गया। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, हर प्रकार के जितने बंधन है वो सब इसमें आ गए। अब यहाँ पर कोई सोच सकता है कि जीवन में जितने लोग हैं वो सब क्या बंधन कारक है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल आंतरिक धरातल की बात है। अपने अंतःकरण में ये सब बातें आप विचार करें। बाहर इसको प्रदर्शित करने की क्या जरूरत? किसी से आप मिलिए, प्रेम से मिलिए, उसे कहने की क्या जरूरत कि आप बंधन है? बाहर से जो करना चाहिए वही करिए आप। अंदर से आपको ये बात समझनी है। बाहर से तो आपको अपने अभिनय में दक्ष रहना है, रंगमंच है, एक अभिनय है, लेकिन भीतर से तो आपको पता है ना कि हाँ, एक एक्टिंग हो रही है, नाट्य है, एक पार्ट है, एक रोल है ना। इसको आसानी से समझने के लिए इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। बाहर हमें कुछ भी प्रदर्शित नहीं करना है, यह तो विशुद्ध अंतःकरण का विषय है।
तो बारंबार देह की प्राप्ति का जो मूल कारण है वह कर्म है। और प्रथम बार जो आपने देह प्राप्त किया, आप विचार कर रहे होंगे ना कि जब कर्मों का फल अगला देह है तो प्रथम देह किस कर्म का परिणाम था? क्योंकि प्रथम देह के पूर्व तो कोई कर्म था नहीं, कोई संचित कर्म हमारा था ही नहीं जब हमारा प्रथम शरीर हमें मिला। तो उसी के लिए बताया गया कि प्रकृत्याद्यष्टजो देहो, प्रकृत्याद्यष्टक से देह की उत्पत्ति होती है। आपकी उसमें तन्मयता हो गई, आप प्रकृति की ओर आकृष्ट हुए। जीव की अपनी बुद्धि, अपना त्रिगुणात्मक अहंकार, उसी अहंकार से जुड़ा हुआ मन, 5 तन्मात्राएं, इन्हीं सब के बंधन में वह जीव आ गया। इन्हीं के परिणाम से उसे देह की प्राप्ति हुई। स्वभावानुसार जैसा उसका कारण शरीर बना, उसी के अनुसार उसे प्रथम शरीर प्राप्त हुआ। यहाँ आगे उसी के विषय में कहा जा रहा है, शरीरम त्रिविधम गेयम स्थूलम सूक्ष्मम च कारणम स्थूलम व्यापारदम प्रोक्तम सूक्ष्म इंद्रिय भोगदम। अर्थात शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। यानी शरीर जो हमारा है वह तो एक स्थूल है जो बाहर से दिखता है, भौतिक शरीर, एक उसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, और एक उसके भी भीतर है जिसका नाम है कारण शरीर, जो प्रथम शरीर हमारा है, जो त्रिगुणों से निर्मित होता है हमारे स्वभावानुसार। जैसी भी तीव्र इच्छा के कारण हम प्रकृति की ओर आकृष्ट हुए। जो हमारा स्थूल यानी भौतिक शरीर है वह जागृत अवस्था में कार्य व्यापार करने वाला है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वह जागृत और स्वप्न अवस्था में भी इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर जो हमारा है वह सुषुप्त अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। कारणम त्वात्म भोगार्थम जीव कर्मानुरूपतः सुखम दुखम पुण्य पापैः कर्मभिः फलमश्नुते तस्माद्धिक कर्मरज्ज्वा हि बद्धो जीवः पुनः पुनः शरीरत्रय कर्माभ्याम चक्रवत् भ्राम्यते सदा। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राप्त करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बार बार घुमाया जाता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि इससे छूटने का उपाय क्या है, इस बंधन से निवृत्त होने का क्या उपाय है। चक्र भ्रम निवृत्त्यर्थम चक्र कर्तारमीडे प्रकृत्यादि महाचक्रम प्रकृतेः परतः शिवा चक्रकर्ता महेशो ही प्रकृतेः परतो यतः। अर्थात इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए, यानी ये जो बारंबार जन्म मरण का जो चक्र है, इससे निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है। यानी जो प्रकृत्याद्यष्टक है, ये प्रकृति आदि जो 8 बंधन है, यही महाचक्र है। जन्म मरण का जो महाचक्र है वो यही है, इसी से निर्मित हुआ है। और जो प्रकृति से परे हैं वे परमात्मा भगवान शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। शिवस्तथा प्रकृत्यादि वशीकृत्याधितिष्ठति सर्वं वशीकृतं यस्मात् तस्मात् शिव इति स्मृतः शिव एव हि सर्वज्ञः परिपूर्णश्च निःस्पृहः। अर्थात भगवान शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहे गए हैं। भगवान शिव ही सर्वज्ञ हैं, परिपूर्ण तथा निष्प्रिय हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट बताया गया कि इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। इस प्रकृत्याद्यष्टक बंधन से परे जो हैं वो परमात्मा भगवान शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। बनाने वाला जो होता है वह सदैव बनी हुई वस्तु से भिन्न होता है ना। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो कुम्हार अलग है और घड़ा अलग है। कुम्हार रचनाकार है और घड़ा उसकी रचना है। उसी प्रकार से ये जो प्रकृति आदि अष्टबंधन है वह सब प्रभु की ही रचना है। यहाँ पर यही तो कहा गया कि भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता है, क्योंकि वह प्रकृति से परे है। जो प्रकृति से परे होगा वही तो प्रकृति का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से बहुत विस्तार से मैंने बता दिया कि बंधन वास्तविकता में क्या है और हमें उससे निवृत्ति कैसे मिलेगी। यदि भगवान शिव आपके भी इष्ट हैं तो आपको नित्य प्रति उनका जलाभिषेक करना चाहिए। दिन में 2 बार या कम से कम 1 बार तो अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप आपको पवित्र आसन पर बैठकर अवश्य ही करना चाहिए। और चलते फिरते उठते बैठते हर समय ही नाम जप आप कर सकते हैं। नाम जाप में किसी प्रकार की शुद्धता आदि का बंधन नहीं होता।
तो आप चलते फिरते भगवान शिव जी का जो भी नाम आपको प्रिय लगता हो आप उसका जाप कर सकते हैं। शिव नाम, शंकर नाम, महादेव नाम, युगल नाम में सांब सदा शिव नाम, भवानी शंकर नाम, गौरी शंकर नाम, उमा माहेश्वर, बहुत प्रकार के प्रभु के नाम हैं और नाम जाप वही करना चाहिए जो स्वयं को प्रिय हो। भगवान शिव का कोई भी एक नाम आप चुन लीजिए, अधिक से अधिक उसका जाप करने का प्रयास करें। यह वीडियो तो वैसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए था जो वास्तविक रूप में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं या आत्मस्वरूप की उपलब्धि करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग भौतिक मनोकामनाएं भी प्रभु के सामने रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, क्योंकि अर्थार्थी को भी यानी धन प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को या मनोकामना पूर्ति आदि की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भी प्रभु की आराधना करने का अधिकार है। लेकिन विशेष रूप से यह वीडियो उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया जो लोग बंधन को वास्तविक रूप में समझना चाहते हैं। मैं पुनः बता देता हूँ कि बंधन यह प्रकृति आदि अष्ट पाश हैं, इसी को कहते हैं, यही सबसे बड़े बंधन है। इन बंधनों में जितनी शिथिलता आप लाते जाएंगे आप आत्म उपलब्धि के उतने करीब होते जाएंगे। बाह्य व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन आपको आंतरिक रूप से यह अच्छे से समझना होगा। और कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें बाह्य रूप से भी आपको त्यागना होगा। अब कुछ विषय ऐसे हैं जो प्रिय तो बहुत हैं लेकिन हानिकारक बहुत हैं, तो वह आप स्वीकार नहीं कर सकते। इन बंधनों को समझने में आपको स्वयं बुद्धि विवेक से काम लेना होगा। प्रत्येक बंधन के बारे में व्याख्या नहीं की जा सकती है, आप स्वयं विचार करें। कुछ ऐसे विषय होंगे जो प्रिय नहीं है लेकिन व्यवहार करना पड़ेगा, कुछ ऐसे हैं जो प्रिय बहुत हैं लेकिन वो हानिकारक बहुत हैं। तो इन बातों को समझना होगा कि राग भी बंधन कारक है और द्वेष भी बंधन कारक है। इन सब से निवृत्त होना पड़ेगा। उसी के लिए सबसे आसान उपाय है अपने इष्ट देव के नाम का अधिक से अधिक जाप करना, अपनी स्मृति को, अपने चित्त को अपने इष्ट देव में लगाना। मन को आप खुला छोड़ देंगे तो व्यर्थ का चिंतन होगा। व्यर्थ के चिंतन से नए नए कल्पित बंधन बनते हैं, आप विचार करके देख लें। व्यर्थ चिंतन जो होता है वह व्यर्थ के परिणामों को ही जन्म देता है। तो मुक्ति और मोक्ष को जानने से भी पूर्व यह जानना आवश्यक है कि हम कहाँ बंधे हुए हैं, हमारा वास्तविक बंधन कौन है, उस बंधन का क्या परिणाम है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री भद्रेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।